प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्साह कविता। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है और इसमें कवि निराला ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में शोषण के प्रति शोषक का प्रतिकार व्यक्त किया गया है। देखिए, कोई भी अपनी बात कहता है तो उसके लिए माध्यम बनाता है। कवि ने भी समाज में फैले अन्याय, अत्याचार, शोषण, आतंक, भय को व्यक्त करने के लिए बादल को माध्यम बनाया है। प्रस्तुत कविता बादल को संबोधित है। बादल यह क्रांति का प्रतीक। देखिए, हम अपनी बात उसी से कहते हैं जो हमें सशक्त लगता है। कवि ने भी बादल को इसलिए चुना है क्योंकि बादल हर तरह से समर्थ है। उसके पास गर्जन का, उसके पास विद्युत चमकाने का, मूसलाधार बारिश करने का, बाढ़ लाने का हथियार है। उस हथियार से वह समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि इसी बात को व्यक्त करना चाहता है कि समाज में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण की जो गर्मी फैली हुई है उसे शांत किया जाए और बादल इस गर्मी को मूसलाधार बारिश करके समाप्त कर सकता है। कवि कहता है कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर ओ का मतलब है धारा के आधार। ओ बादल, हे बादल तुम खूब गरजो और इस संसार रूपी आसमान को ढक लो। कवि ने यहाँ बादल को एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में मानते हुए कहा है कि हे बादल, तुम्हारा रूप बिल्कुल एक साहित्यकार की तरह है। जैसे एक साहित्यकार के लंबे लंबे काले घुंघराले बाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हे बादल, तुम्हारा रूप देखकर भी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे काले काले बाल। बाल कल्पना कैसे पाले? हे बादल, तुम्हारे काले काले घुंघराले बालों के नीचे जो मस्तिष्क है उसमें बच्चों जैसी कल्पना पली हुई है। अर्थात जैसी बच्चों की सोच या कल्पना होती है कि वह सबको समान समझता है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हे बादल, तुम भी समाज में सभी वर्ग के प्रति एक जैसा भाव लिए हुए हो। विद्युत उर्मे नवजीवन वाले, कवि कहता है, और तुम्हारे हृदय में विद्युत जैसी छवि, विद्युत जैसा प्रकाश भरा हुआ है। अर्थात तुम्हारे हृदय में मार्गदर्शन का प्रकाश भरा हुआ है। उस प्रकाश से सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हो। हे बादल, तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि अन्याय और अत्याचार से उदास, निराश व्यक्ति के जीवन में नया जीवन ला देते हो। तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। जैसे वज्र हथियार अमोघ होता है, अचूक होता है, उसी प्रकार से तुम्हारी सोच भी परिवर्तन करने वाली है। तुम्हारी सोच में कोई चूक नहीं है। उस विचारधारा को देखकर अवश्य ही
इस समाज में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी सोच से तुम दुनिया के लिए नई कविता लिखने वाले हो। हे बादल, जब तुम धरती पर नहीं आए थे तो पूरा विश्व विकल विकल उन्मन थे। उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल विकल का मतलब है व्याकुल, उन्मन उन्मन का मतलब बेचैन। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ का मतलब गर्मी, सकल जन का मतलब है संपूर्ण संसार, विश्व के। हे बादल, जब तुम इस धरती पर नहीं आए थे तो चारों ओर व्याकुलता ही व्याकुलता, बेचैनी ही बेचैनी पूरे विश्व में मारे गर्मी के व्याप्त थी। आप अज्ञात दिशा से आए और सूखी धरती को, तप्त धरती को जल से शांत कर दिया। हे बादल, जब जब भी इस धरती पर इसी तरह का अन्याय, अत्याचार, असमानता जैसी बुराइयां फैले तो तुरंत इस पृथ्वी को चारों ओर से घेर लो और मूसलाधार बारिश, बाढ़ के हथियार से उस कीचड़ को धो डालो। हम इसके नीचे प्रश्न दे रहे हैं। कविता समझाने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। प्यारे बच्चों, घर में रहकर पढ़िए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।